गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लैरिटी फॉर पीपल में। आजकल एक सबसे ज़्यादा एक जो सिनेरियो चल रहा है कि सभी ऑफिसेज में ये बोला जाता है कि डोंट बी इंडिविजुअलिस्टिक पर्सन, टीम वर्क, टीम मैन का कॉन्सेप्ट है। जैसे फैमिली मैन होता है उस तरीके से टीम मैन का भी एक कॉन्सेप्ट आ चुका है कि हर किसी को ऐसे बोला जाता है कि आपको एज ए टीम मैन की तरह काम करिए। और टीम मैन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप अपना तो खुद का तो परफॉर्मेंस तो है ही है, साथ में ऐसे टीम का परफॉर्मेंस भी देखिए। और टीम का परफॉर्मेंस देखने तक तो ये ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि सबको अच्छा लगता है कि आप भी अच्छा करिए और आपकी टीम भी अच्छा करे, वो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि टीम मैन बनने की, तो उसमें ज़्यादातर कंपनियों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो ये चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से मतलब कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए, प्लस अपने जो जूनियर्स हैं या जो अदर टीम मेंबर्स हैं जो आपसे कम परफॉर्म कर रहे हैं या जो जिनकी एवरेज परफॉर्मेंस है, जिनसे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि वो उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आप उनको भी गाइड करिए, आप उनको भी अपने लेवल पे लेके आइए। आप उनको अगर कम स्किल्ड हैं तो उनको ट्रेन करिए, उनको काउंसलिंग करिए, उनको समझाइए, उनकी एक तरीके से मेंटोरशिप करिए, उनको ट्रेनिंग करिए। तो इसमें जब ये बात आती है तब इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। और जो प्रॉब्लम देखिए, मैंने पहले ही कहा हुआ है कि ये कोई भी जो मतलब कि जो ये वीडियोस हैं वो एक सिर्फ अगर आप सरसरी निगाह से देखेंगे या आप सिर्फ ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके सुनते जाएंगे तो आपको हो सकता है कि समझ में ना आए। क्योंकि बात देखिए, जो कहा जा रहा है वो तो हर कोई समझ रहा है, लेकिन जो आगे का जो माइंडसेट है, जो उसके आगे की चीज़ है, वो आपको तब समझ में आएगी जब उसको आप एक लेवल ऊपर बढ़ के सोचेंगे या उसको इंटरप्रेट करेंगे कि आखिर ये बात कही क्यों जा रही है। इसमें मतलब प्लस माइनस हर तरीके से जब एंगल्स आप सोचेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि ये क्यों कहा जा रहा है। तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि इसमें कंपनी को क्या इसमें हो सकता है कि कंपनियां क्या सोच रही हैं। एक तो ये होता है कि कंपनी के अंदर ये होती है कि कॉस्ट की भावना, कॉस्ट कम करने के लिए, कॉस्ट कटिंग करने के लिए। देखिए आजकल सबको आज ये इंडिया में ये सब जगह देशों में हो रहा है कि एचआर की जो होता है, एचआर मैनेजमेंट होता है, एचआरएम जिसको प्रैक्टिसेस बोलते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट या ट्रेनिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। उसमें ये होता है कि ट्रेनिंग एम्प्लॉइज़ की जब ट्रेनिंग कराई जाती है तो उनमें एक तो वो ट्रेनिंग पे जाते हैं तो उनका समय वो अपने उनकी कॉस्ट लगती है, उनको ट्रेनर का कॉस्ट लगता है, उनको एक तरीके से जितने समय वो ट्रेनिंग करेंगे तो एक तरीके से उनका आउटपुट नहीं है। उस दौरान वो सिर्फ कंपनी से पैसे ले रहे हैं, कंपनी से अपना मतलब कि एक तरीके से वो सीख रहे हैं, तो सीखने के दौरान तो उनका आउटपुट नहीं है। तो कंपनियां क्या करती हैं कि उनको ये मकसद होता है कि वो काम पर भी रहे, हमारा वर्क भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आजकल चला है कि कम से कम एम्प्लॉय से काम लेना है, कम से कम एम्प्लॉयज रखने, हायर करने, क्योंकि इनको कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है। तो वो लोग ये रखते हैं कि कम आदमी रखें और वो काम पे छुट्टी भी ना जाए और वो एक तरीके से प्रोडक्टिव रहे, ऑन द ड्यूटी भी रहे और सीखता भी रहे। तो उससे उनको मतलब ये कॉस्ट लगती है। तो एक तो उनका मकसद ये होता है। दूसरा ये कि वो चाहते हैं कि रिप्लेसमेंट करना। जैसे कि अगर मतलब रिप्लेसमेंट है कि अगर मान लीजिए कि कोई सीनियर एम्प्लॉय है, अगर आप सपोज आपने किसी कंपनी में 4-5 साल 6 साल दे रखे हैं, 10 साल दे रखे हैं, तो आपकी सैलरी हो सकता है कि 1 लाख रुपए हो। और जबकि उसी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय है, उसकी तनख्वाह हो सकता है कि 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है कि मतलब वो उसको भी आपके लेवल पे लाना चाहते हैं। तीसरी चीज़ है कि आपको जब भी कोई इस टाइप के जो ये इमोशनल इश्यूज करके रखा जाता है कि आप टीम वर्क बनिए, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप सीनियर हैं, आप ये हैं, वो आपको मतलब एक तरीके से इमोशनल टाइटल्स जो दिए जाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा वर्क करिए और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं हो रहा है। वो एक्स्ट्रा वर्क करने का मतलब हो रहा है कि आप उसका मतलब एक्स्ट्रा वर्क का मतलब है कि आप इमोशनल बहकावे में रहिए। अपना एक टाइटल है, ईगो सेटिस्फैक्शन है, कि जिसको कहते हैं कि चने के झाड़ पे चढ़ाना। तो उस तरीके से वो आपसे काम लिया जाता है कि आप सीनियर हैं। देखिए अब इसमें जो समस्या आती है वो मैं आपको बताऊं। देखिए अगर आप कॉस्ट के हिसाब से देखिए तो एक बात याद रखिएगा, कंपनी कभी भी जब भी कॉस्ट कटिंग की बात आएगी तो कंपनी कभी भी उन एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालती है जिनकी सैलरीज कम है। कर्मचारी हमेशा वो निकाले जाते हैं, एम्प्लॉयज़ वो निकाले जाते हैं
जिनके सैलरी ज़्यादा है। क्योंकि जब देखिए 1 लाख रुपए वाले सैलरी, जब 1 लाख रुपए जो जिसकी सैलरी है, जब हम उस एम्प्लॉय को रिप्लेस करेंगे तो उसके बदले में कंपनी 3 से 4 नए बंदे रख सकती है जो 25-30 हज़ार रुपये में आ जाएंगे। उनके अंदर हंगर भी ज़्यादा होगी, उनके अंदर स्ट्रगल भी ज़्यादा होगा, वो सीखना भी चाहते होंगे, और वो सबसे बड़ी बात है कि वो किसी भी पॉलिटिक्स से या किसी भी चीज़ों से दूर रहेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हर किसी को प्रोग्रेस चाहिए, तो उनको भी वो नया, वो पुराना चूरन उनको भी बेचा जाता है कि आप मतलब कि आप टीम में, फिर धीरे धीरे उनको भी वही है कि आप प्रमोशन में आइए, आप अच्छा काम करिए, आपको ग्रोथ है, ये है वो है करके रखा जाएगा। तो ये चीज़ होती है कि आपको जब मतलब कॉस्टिंग की बात आती है। दूसरा मतलब क्या आपको रिप्लेसमेंट करा जा सकता है। आप जो आप आज सिखा रहे हैं, उसके बाद जब आपको रिप्लेस किया जाएगा ना, तो आपसे कंपनी एक बार भी ये नहीं बोलेगी आप सीनियर हैं तो 2 महीने की 3 महीने की मतलब आपको टाइम भी दे दें, ऐसा भी नहीं होगा। किसी दिन आपको सिर्फ मेल आएगा कि आज कंपनी जो है उनको कॉस्ट कटिंग करनी है, तो और वो आपके जो बॉस भी होंगे वो कह देंगे कि तो कंपनी का फैसला है, कंपनी को जो लग रहा है हम भी क्या कर सकते हैं, हम तो देखिए हम तो आपको चाहते हैं, लेकिन कंपनी के डिसीजन से हम भी बंधे हुए हैं, तो वो आपको उस तरीके से आपको कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी बात आती है कि जब आप ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेन करने में क्या होता है कि जो हर साल अप्रेजल होता है, हर साल अप्रेजल होता है। जब आप अपनी जो भी आपने शुरुआत से अंत तक जो आपने चीज़ें सीखी हैं, वो भी आपने भी धक्के खा के सीखे हैं। आपने भी कई बार आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, आपने सीखा, आपने एक्स्ट्रा वर्क किया, आपने बहुत सारा आपने फ्रस्ट्रेशन आपको भी हुआ होगा कि काम आपका नहीं हो पा रहा है, आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया, सीखा, कई बार गिर के सीखे हैं, कई बार आप आउटपुट उतना अच्छा नहीं आया, लेकिन आपने एफर्ट्स की, सीखा। अब ये बना बनाया जो आपका ज्ञान है वो आपने एज इट इज़ किसी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो कुल मिलाकर के क्या होगा कि जब वो बंदा जब नया कोई आएगा तो वो उसको, उसके पास एक तरीके से आपको चीज़ नहीं पता थी, लेकिन आप जो हैं उसने आपको सारी चीज़ें, आपने बनी बनाई चीज़ें उसको सिखा दी। जब बनी बनाई चीज़ें आपने सिखा दी तो उससे क्या हुआ कि वो भी आपके बराबर में आ गया। तो जब कभी कंपटीशन की बात आएगी तो आपके पास आप देखिए आपकी जब एज हो रही है, धीरे धीरे जब आप बड़े होते जा रहे हैं, जब आपकी जब उम्र बढ़ रही है तो आपकी स्पीड कम होगी। आपके पास, वो कहते हैं ना, आपके पास स्किल के पैसे हैं, आपने जो एक्सपीरियंस के उसके पैसे हैं, आपने अगर वो चीज़ भी ट्रांसफर कर दी किसी को तो उसकी स्पीड आपसे पहले ही ज़्यादा है, उसकी एज सैलरी भी आपसे कम ही थी, उसका आउटपुट भी आपसे ज़्यादा है, उसकी स्किल लेवल भी आपसे ज़्यादा हो गया, तो आप उसे कैसे काउंटर करेंगे। देखिए कंपटीशन है, ये कोई भी नौकरी है, कोई भी चीज़ है, बिजनेस हो, कहीं पर भी हो, खिलाड़ी भी होते हैं, कंपटीशन होता है। अब जब बड़े जो जैसा क्रिकेट में भी देखते हैं, सीनियर खिलाड़ी जो होते हैं उनकी फिटनेस लेवल हो सकता है उतना अच्छा ना हो, या हो सकता है कि वो मतलब उस तरीके से वो उनके अंदर चुस्ती फुर्ती ना हो, लेकिन उनके अंदर जो टेम्परामेंट होता है, जो उनका दिमाग होता है, वो हमेशा क्या होता है, प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। तो वो उनकी इसीलिए वैल्यू होती है। जिस दिन टीम को भी लग जाता है कि जो जैसा ये परफॉर्म कर रहा है वैसा परफॉर्मेंस हमें नए खिलाड़ी से मिल सकता है, तो उस तुरंत वो रिप्लेस कर जाते हैं, तुरंत फिर वो उनको एक तरीके से बोल जाते हैं भाई आपका गुड बाय, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब कंपनी को या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ये कहा दिया जाता है कि अब मैनेजमेंट को मतलब आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना कहीं और देख लीजिए, या तो फिर आपको अननेसेसरी आपको सैलरी कट करी जाएगी, आपको आपकी फैसिलिटीज़ कम करी जाएंगी, आपको तो आपके ऊपर खुद ही प्रेशर बनेगा। दूसरी चीज़ मतलब इसके अलावा एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, जब भी कभी ये बात आती है कि टीम वर्क करिए, आप उनको सिखाइए, तो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। देखिए आप नौकरी करने गए हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई भी टास्क कर रहे हैं, उसके पीछे मेन मोटिवेशन होता है, कोई कितना भी कहे, लेकिन मेन मोटिवेशन जो होता है वो होता है सैलरी। आपको तनख्वाह मिल रही है, अगर आपको उसी तनख्वाह पे कोई आपसे एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो ये तो मतलब आप कंपनी के हाथ में खेलने वाली बात हो गई। आपको उसके बदले में अगर आपको कोई फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा, आपको समझ लीजिए आपको कुछ ऐसा, आप इसी पोस्ट पर पहुंच गए हैं कि जहां पे आपको सिर्फ पोस्ट, नाम की पोस्ट नहीं है, उसमें हो सकता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए कि आपको वर्किंग आवर्स की फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, या कुछ आपको ऐसा हो गया कि अब आपको बंदों से काम कराना है, आपको खुद उतना नहीं करना है, आपको बल्कि टीम को लीड करना है, तो वहाँ तो समझ में आता है। या फिर कभी ऐसा हो जाता है कि जो आपकी कंपनी है वो आपको एक्स्ट्रा सैलरी दे रही है कि सपोज आपको मतलब कोई ऐसा लीडरशिप वाला रोल मिला या फिर टीम के लिए कुछ मिला, तो उसमें आपको सपोज आपको 10% सैलरी हाइक मिल रही है, 20% सैलरी हाइक मिल रही है, तो वहाँ पर भी एक जस्टिफाई लगता है। लेकिन सिर्फ ब्लैंक और प्लेन सिर्फ यही सैलरी लेकर के अगर आप इसी सैलरी में कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सुविधा नहीं है, किसी तरीके के कोई आपको इंसेंटिव नहीं है,
और फिर आपसे कहा जाएगा कि एक्स्ट्रा वर्क करिए, तो ये कहीं ना कहीं आपको समझ लीजिए कि आपको, जिसको कहा जाता है कि बहुत हम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, आपका कोई बेवकूफ़ी, आपका कोई चूतिया काट रहा है। तो ऐसा तो मैं कर रही, थोड़ा सा वर्ड अजीब लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि कोई ना कोई आपको जैसे इमोशनल बना करके कोई आपको, मतलब आपसे प्रैक्टिस ये हो रही है कि कैसे आपसे एक्स्ट्रा काम दिया जाए, आप पे कैसे एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाए, ठीक है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए। मैं आपसे फिर कहूँगा कि इमोशनल इशूज में मत जाइए, हमेशा आप प्रोफेशनल रहिए। प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि जितना मेरी सैलरी है उस हिसाब से मैं आउटपुट दूँ। मेरा ये कहने का, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप एक्स्ट्रा मत करिए, मैं आपसे एक्स्ट्रा ये नहीं कहूँगा कि आप कम करिए, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब आपको जो मिल रहा है उसके हिसाब से करिए। आप उसमें जो है एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाएंगे, टीम वर्क लेते जाएंगे, फिर एक बात याद रखिएगा, जिस दिन छुट्टी की बारी होगी, जिस दिन किसी की छटनी होनी होगी, किस दिन कास्ट कटिंग करनी होगी, रिसेशन आएगा, उस दिन जो आप टीम के लिए कर रहे हैं, टीम से जाने वालों में, टीम से छुट्टी होने वालों में प्लीज सबसे पहले आप ही होंगे। इस बात के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। और एक बात मैं आप लोगों से एक बात ये अपील करना चाहता हूं कि देखिए, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको मतलब उस पर अगर आप किसी बात से असहमत भी हैं, आपका कोई ओपिनियन है, तो आप उस पर शेयर कर सकते हैं, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा और मतलब हम लोग अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि कभी भी आप लोग मेरे चैनल्स को, मेरे वीडियोस को देखिए, तो देखिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मतलब रिसर्च करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब मैं इस चीज़ को वीडियो बनाता हूँ। तो आपके लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब अगर कर देंगे, या आप कोई जो है आप प्रेस कर देंगे बेल आइकन, तो उस पर क्या है कि आपको वीडियोज़ के वो अपडेट भी मिलते रहेंगे। और कभी भी जब आप ऐसा करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपके लिए ये सब फ्री है, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए मोटिवेशन मिलता है। अगर देखिए मोटिवेशन ही नहीं रहेगा तो मैं वीडियो बनाने में हमें भी मतलब मैं टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि हम भी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, सब काम करते हैं। तो वीडियो बनाने के लिए तो कम से कम उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और कभी भी मतलब उसको बेल आइकन पे प्रेस करना जरूर करिए, ताकि आपको जो मेरे वीडियोस नए नए आए उनका आपको अपडेट रहे। इसी बात के साथ मैं नमस्ते करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।